संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत, आप सबको नववर्षीय हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना तीसरा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने जाने वाले 2025 में बहुत कुछ दिया, बहुत माड़े कर्म कटवाए, कष्ट कटवाते कटवाते खुशियां भी दी, अनगिनत खुशियां दी, जिसकी मैं सदा कर्जदार रहूंगी अपने गुरु पा की। बहुत टूटी पर गुरु जी ने संभाला है। हर वक्त वो यही कहते रहे कि मैं तेरे नाल हूं, आगे बढ़, तेरी नीयत से मैं खुश हूं, तेरे कर्मों से मैं खुश हूं। संगत जी माफ करिएगा। संगत जी, गुरु जी के बखान में कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो उसे पूर्ण करें। गुरु जी एक असीम पावर हैं, जिनके औरा में हम सब अपने कर्म को कटवाते हुए, जैसे शरीर एक मोक्ष पाता है ना, वैसे हमारी जो ये गंदी अंतरात्मा होती है वो क्लीन हो जाती है। गुरु जी ने, जैसा मैंने बोला कि 2000 जाने वाले 25 में मुझे बहुत कुछ दिया है। संगत जी, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ एक ऐसी कृपा है गुरु जी की जो मैं समय आने पे बताऊंगी। शायद उस समय गुरु जी की आज्ञा नहीं थी और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि कुछ बातें दुनिया को मैं बताना नहीं चाहती थी। पर चूंकि गुरु जी की इतनी मेहर है कि मैं कैसे न बोलूं उनकी मेहर को, कैसे न बताऊं आप सब संगत को कि गुरु जी क्या हैं। भगवान की शक्ति को आजमाया नहीं जा सकता है। मुझे माफ करना गुरु जी, पर बखान करते करते ये जुबान कभी न थके गुरु जी। हम प्यारी सारी संगत को अपने साथ सदा अपनी शरण में रखना गुरु जी। हमसे अगर कोई भी गलती हो गुरु जी, तो अपनी बेटी समझ के माफ करना और हमें मार्गदर्शन देना गुरु जी। तो संगत जी, जो गुरु जी की 2025 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, आज मैं वो बताने जा रही हूँ, जो हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। यकीन मानिए संगत जी, मेरी परिस्थिति मुझे इस तरह के इतने बड़े, मतलब क्या बोलूं मैं, इतने बड़े चीज को पाने का मेरी जो परिस्थिति थी वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सच कहा है सब संगत, जो आप सब कहते हैं ना कि गुरुजी वहां से मदद करते हैं जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बात 2024 के लास्ट मंथ दिसंबर की है। गुरुजी ने मुझे दिसंबर में 31 के 1-2 दिन पहले मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझसे बोला कि तेरी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और तू बड़े मंदिर आ, मैं वो ब्लेसिंग तुझे देना चाहता हूं, और जिसके संग तू आना चाहती है तू उसको ये मैसेज भेज दे।
संगत जी, यकीन मानिए उन दिनों मेरे घर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मेरी सास और नंद को मेरे हस्बैंड पति जो अंकल हैं वो ले आए थे। जैसा मैंने पहले भी सत्संग में आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बन पाती है, क्योंकि वो ठीक से कारोबार नहीं करते हैं। उनकी दिनचर्या मुझे पसंद नहीं आती है, पर शायद ये भी मेरे माड़े कर्म हैं जो गुरुजी ने कटवाया है बहुत हद तक, और अभी कुछ बाकी। और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी एक दिन उन्हें भी बिल्कुल ठीक कर देंगे और वो मुझे और अपने परिवार की वैल्यू समझेंगे। हम रहते भले साथ में हैं, पर हमारा बिल्कुल नहीं बनता संगत जी। तो मुझे उन्होंने मैसेज ऐसा भेजा गुरुजी ने, मेरा घर में बहुत टेंशन चल रहा था, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड ने कुछ ऐसे कृत्य किए थे जिससे मैं बहुत हर्ट थी। फिर मैंने वो मैसेज अपनी एक फ्रेंड को भेजा, जिनके बेटे की वहाँ पे 2025 का जो फर्स्ट था उसमें वहाँ पे उनकी बेटे की जो है सेवा लगी थी बड़े मंदिर में। पहले तो उसने बोला, मेरी फ्रेंड ने, कि शायद मेरी मम्मी, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा शायद मेरी मम्मी मेरे संग आएगी, इसलिए मैं वहाँ रुकूंगी नहीं, इसलिए शायद आप नहीं रुकोगी तो कैसे चलोगी। तो मैंने मना कर दिया संगत जी। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद फिर यही मैसेज मुझे आया और फिर गुरुजी ने यही बोला मुझे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं तो जा ही नहीं रही हूँ गुरुजी, कैसे आऊं। यकीन मानिए संगत जी, विथ इन 15 to 20 मिनट्स, बहुत अच्छे से तो मुझे याद नहीं है, उसका फिर से कॉल आता है और वो मुझसे कहती है कल सुबह 8:30 बजे तू तैयार रहना, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। अब संगत जी, एक संगत के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिल्कुल बावली सी हो गई और जोरों शोरों से तैयारी करने लगी कि सुबह मुझे जाना है। पति से नाराजगी थी, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा, बच्चे से कहलवा दिया और सुबह 8:30 बजे हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे ना संगत जी, वहां मेरे आंखों से अश्रुधारा ऐसे बह रही थी कि जैसे मैं बड़े भंवर से निकल के सदगति को प्राप्त हो गई हूं। ऐसा मुझे फील आ रहा था कि जाने मैं कहां जन्नत में आ गई हूं और सारे दुख मेरे आंसुओं के द्वारा गुरुजी निकाल रहे थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तू परेशान मत हो, क्योंकि वो कुछ बातें जानती है। उसने बोला तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर्फ उसे सिर हिला के बोला हाँ, पर मेरे आंसू ऐसे बह रहे थे संगत जी कि उसे कंट्रोल करना मेरे लिए भी संभव नहीं था। आज भी जब मैं गुरुजी के आशीर्वाद की बात करती हूँ तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाते हैं संगत जी। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर संगत के साथ होता है, क्योंकि इस निर्दयी दुनिया में एक वही ऐसे हैं जो हमें बहुत समझते हैं और हमारे बुरे कर्मों को बड़े प्यार से कटवाते हैं और बिल्कुल हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये मैंने हर वक्त महसूस किया है और अभी भी कर रही हूँ। फिर संगत जी, जब मैं आ गई वापस, तो गुरुजी का एक मैसेज आता है 1-2 दिन बाद कि कुड़िए, मैंने तुझे तेरा हाउस ब्लेस कर दिया। मैंने कहा अरे गुरुजी, मेरी परिस्थिति कहाँ, मुझे कैसे हाउस मिल सकता है। मैंने कहा चलो, शायद मैं किराए के घर में रहती हूँ, गुरुजी शायद घर बदलवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये घर बदलना भी है, पर कुछ परिस्थितियों के कारण हम इसे बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है हस्बैंड की कि नहीं, बाकी मैंने बहुत कुछ संभाल रखा है गुरुजी की मेहर से, गुरुजी ही ने ही संभाल रखा है। तो संगत जी, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई और मैंने कहा नहीं गुरुजी, ये कैसे हो सकता है। यकीन मानिए, फरवरी 2 को सरस्वती पूजा का दिन था वो, और मैंने एक मकान देखा और उसका एक डाउन पेमेंट गुरुजी ने डलवा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले आप लोगों को बताया है कि मेरा बच्चा कान से सुन नहीं पाता है, एक ही बच्चा है। उसी के जरिए गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया था। आज उस बच्चे को मेरे गुरुजी ने एक छत दे दिया। ये बात मैंने अभी तक अपने पति अंकल को नहीं बताया है,
क्योंकि उनके हाथों से हर चीज़ नुकसान में जाता है संगत जी। शायद इसलिए मैं उन्हें नहीं बताना चाहती। बाकी कोई घमंड या गुरूर की बात नहीं है, ये तो मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये बहुत बड़ी साल की 2025 की मेरी खुशी थी जो गुरुजी ने दिया। अब गुरुजी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे वो लगातार एक मैसेज और करने लगे कि तुझे बेटा मैंने मकान, दुकान और गाड़ी तीनों ब्लेस कर दी है। ये मैसेज अब तक मेरे पास आ रहे हैं। और एक दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे एक किराए का दुकान दिला दिया है, जिसमें बहुत जल्दी मैं अपना ब्यूटी सैलून स्टार्ट करने जा रही हूँ। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अभी थोड़ी मेरे ऊपर कर्ज है जो सबसे लेके मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी का अगर ये ब्लेसिंग है तो वो कैसे न कैसे करके अति शीघ्र इस चीज को भी भरवा देंगे। पर आज मैं उनके इन उपकारों का कैसे, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं गुरुजी महाराज, असमर्थ हूं मैं। इतने छोटे से टाइम में इतनी खुशियां आपने दे दी गुरुजी। कभी कभी मन में इतनी खुशी आ जाती है गुरुजी कि ओवरवेल्म्ड हो जाता है मुझे, और मैं बिल्कुल बावली सी, परेशान सी हो जाती हूँ कि इतनी खुशियां मैं कैसे संभालूं गुरुजी। आपका उपकार मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती गुरुजी। बस ऐसा ही हमें अपने शरण में रखना गुरुजी। ये तो संसारिक दुनिया की चीजें हैं गुरुजी, मकान, घर, दुकान, परंतु आपके पास, आपके चरणों में बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। सदांग संग रहिए गुरुजी, सबका भला करिए। मेरे बेटे अंकल पे और मेरे पति अंकल पे और इस प्यारी सारी संगत पे, सारी दुनिया पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखिए। और ये 2026 गुरुजी महाराज हमारे देश के लिए, हमारे हर देश के नागरिक के लिए बहुत ही शुभ हो। हमारे धर्म की सदा जीत रहे, हम सबका आदर करें, सम्मान करें। और मैं उम्मीद करूंगी गुरुपा कि जो अब मेरी जिंदगी का एक कष्ट है कि मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं, इनका कारोबार ठीक हो जाए, ये भी बदल जाए। मुझे जरूर उम्मीद है ये कि आप इसे बदलाव लाएंगे। और मेरे बेटा अंकल जो है, जिसके कानों में दिक्कत है गुरुजी, उसे भी आप मजबूत बनाए। कई बार मेरा बच्चा बड़ा दुखी हो जाता है, पर गुरुजी वो आपको बहुत प्यार करता है, उस पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना। संगत जी, अब यही मैं अपना ये खूबसूरत शुक्राना जो मैंने अभी गुरुजी के चरणों में कहा है, अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। गुरुजी की मेहर सब पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर बेले हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। ये मेरा आपके चैनल पे दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैंने आपके चैनल पे सत्संग शेयर किया है, लेकिन वो अभी तक जो है आया नहीं है। मैंने एक और चैनल पे भी सत्संग शेयर किया था, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं आया है। इससे जैसी गुरुजी की इच्छा, लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर आदेश दिया है कि आप जो है तुम अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं आज फिर आपके चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अभी तक इस दुविधा में थी कि मेरा सत्संग क्यों नहीं आया या क्या मुझसे गलती हो गई। तो आज मैं गुरुजी के आदेश से गुरुजी के सामने बैठ के अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है प्राची आंटी कि आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। गुरुजी से मैं 2023 में जुड़ी, जो मुझे अच्छे से याद है। उससे पहले मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी,
मेरी शुरुआत भजनों से हुई गुरु जी के, जो सिद्धार्थ मोहन जी के भजन थे और उनका मंत्र जाप जो था। तो उस समय मैं काफ़ी परेशान थी और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम जो है गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के भजन सुना करो, जो सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज़ में है, वो तुम्हें बहुत शांति देंगे। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी। मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी और मैं गुरु जी के मंत्र जाप सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज़ में लगा लिया करती थी। तो मुझे उसे सुनते-सुनते इतना अच्छा लगने लगा। एक आध बार मेरा गुरु जी का सत्संग भी मेरे सामने आया, लेकिन तब मैंने नहीं सुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अ, ये लोग ऐसे ही मतलब शायद जोड़ने के लिए या उसको और फैलाने के लिए मतलब ये तारीफ़ें करते हैं। तो मैं उसके लिए गुरु जी से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जब मैंने वो फिर 1 बार, 2 बार, और पहले मैं साईं बाबा को मानती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं साईं बाबा की भगत हूँ और मैं अब गुरु जी से कैसे जुड़ूँ? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके फिर मैंने जब एक सत्संग सुना, तो उसमें उन्होंने यही बताया कि मैं भी जो थी साईं बाबा की भगत थी और साईं बाबा और गुरु जी एक ही हैं। और साईं बाबा जी ही हमें गुरु जी से जोड़ते हैं। जो ज़्यादातर लोग, बहुत सारे फिर मुझे मिले जो साईं बाबा के भगत थे और फिर गुरु जी से जुड़ गए। मेरी एक और फ्रेंड थी जो पहले साईं बाबा की भगत थी और फिर वो गुरु जी से जुड़ी। तो उसने मुझे इतने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए कि मेरा धीरे-धीरे गुरु जी पे विश्वास बनता गया। और मैं जब-जब उनके सत्संग सुनती थी, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट उसमें ज़रूर मिलता था जो मेरी अपनी लाइफ़ से होता था। लेकिन मैं तब तक गुरु जी के आदेशों को, गुरु जी की जो आदेश होते हैं, जो चैनल्स पे, जो सत्संग में जो लाइन्स होती हैं, वो मैं तब तक उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन सबसे पहले मैंने जब कनेक्ट किया, तो एक बार मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं अपने घर के पीछे एक छोटा-सा बैकयार्ड में कमरा बनवाऊँ। मैं बहुत टाइम से चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बार-बार मना कर देते थे। तो एक बार मैंने गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो उसका जो हेडलाइन थी वो ये थी कि मैंने जो है तेरा गिफ्ट तेरे घर के कोने में रख दिया है। और वो मेरा कमरा तभी-तभी बन के तैयार हुआ था। तो मुझे उस टाइम इतना मैंने गुरुजी का शुकराना किया और मुझे इतनी खुशी हुई ये चीज़ देखकर। और फिर धीरे-धीरे मैं गुरुजी के जो भी आदेश थे, जो भी सत्संगों की हेडलाइन्स थी, वो मुझे धीरे-धीरे मैं उनसे कनेक्ट भी करने लगी, मुझे समझ आने लगी। और आज तो मेरी ये स्थिति है कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के गुरुजी का मंत्र जाप या गुरुजी के भजन या गुरुजी का सत्संग जो भी होता है, मैं वो लगाती हूँ। और गुरुजी का आदेश देखती हूँ कि आज के लिए गुरुजी का मेरे लिए क्या आदेश है। ये बात ज़रूर है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और मैं गुरुजी की आज्ञा से आज मैं वही बोलूँ, मेरा यही रहे कि जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, तो वो मैं कहूँ। मैं जो है गुरुजी को 2017 में मेरी जो है मदर इन लॉ एक्सपायर हुई थी। उससे थोड़े पहले ही मेरी बेटी को एक मेडिकल इश्यू के बारे में पता चला था। मैं बहुत परेशान थी और आज जो है गुरुजी ने धीरे-धीरे करके मेरे विश्वास को इतना बढ़ाया है और मेरी बेटी की समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो चुका है। और अब मुझे ये भी नहीं लगता कि क्या मेरी परेशानी है, क्या नहीं है। अब सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है, जैसा-जैसा गुरुजी आदेश करते हैं, हम उसी तरह से चलते जाते हैं। मैं ठीक तरह से जो मैं गुरुजी से जुड़ी 2023 से, वैसे मैं 2000, जहाँ तक मुझे याद है, 18 से भी मैं थोड़े-थोड़े गुरुजी के, और मेरे को ये लगता था कि ये जो लोगों की गाड़ी के पीछे लिखा होता है जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जब मेरी फ्रेंड ने बताया था तो मुझे यही लगा कि ये वही गुरुजी हैं। और धीरे-धीरे करके मैं उनसे कनेक्ट कर पाई। फिर गुरुजी के आदेश आते थे कि तू मेरी प्यारी धी है, कभी तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। और अब जो है गुरुजी ने इतना ज़्यादा जोड़ लिया है कि अब ना तो कोई परेशानी होती है, जो होता है लगता है अच्छा हो गया, जो हो गया अच्छा हो गया, और जो नहीं हुआ तो उसमें भी गुरुजी की कुछ इच्छा थी और वो हमारे लिए ही अच्छा है। मैं ये सोच रही थी कि मैं 2023 से मुझे दिसंबर 2023 में गुरुजी मेरे घर आए, तब तक मुझे इतना अच्छे से नहीं पता था कि हम कैसे गुरुजी का स्वागत करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि मैं तब सत्संग कम सुना करती थी और अब तो मैं इतने सुनती हूँ कि 3-3, 4-4 जो भी है, लेकिन बस लिमिटेड चैनल्स के सुनती हूँ। जो 1-2 चैनल हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जिनमें प्राची जी आपका एक चैनल है।
और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है और मुझे आपके सत्संग मुझे ऐसे लगते हैं कि जो है आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उनको शेयर करते हैं और हमें उसमें इतनी बातें जानने को मिलती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सत्संग जो है हमारे लिए ज्ञान का भंडार है। तो मैं पहले ये सोच रही थी कि मैं 23 से जुड़ी, मैं 25 आज हो गया है और अब 26 की शुरुआत भी हो गई है। तो मैं पहले शुरू में बहुत झिझकती थी कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँ। तो इसलिए मैंने एक आध बार लिखा भी, उसको सेंड भी किया लेकिन फिर भी जो है पूरे मन से नहीं किया। तो इसलिए वो कभी उसमें सत्संग चैनल में आया भी नहीं। लेकिन अब जो है मेरा विश्वास इतना ज़्यादा हो गया है और मैं लोगों के सुनती हूँ सत्संग, गुरु जी के आदेश भी आते हैं और मुझे अब गुरु जी के आदेश समझ भी आने लगे हैं। तो और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उससे लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है और जो गुरु जी की नई संगत होती है तो वो गुरु जी से जुड़ने के लिए उनके वो सत्संग जो है माध्यम बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने भी बहुत हिम्मत करके आपके चैनल पे और एक और चैनल है सोनू अंकल जी का, उसके ऊपर बस अपने सत्संग भेजे, लेकिन ना तो उन्हीं के चैनल पे आया और ना आपके चैनल पे। लेकिन फिर अभी मैं यही सोच रही थी कि 23 से 25 तक का जो मेरा सफ़र है उसको मैं पूरा शेयर करूं, शायद इसीलिए गुरु जी ये चाहते हैं और मैं इसलिए जो है मेरा जो सत्संग का प्रसारण नहीं हुआ है। तो फिर अभी थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया कि आप एक ही चैनल पर अपने सत्संग भेजिए और आप अपना भेज के जब भी गुरुजी की इच्छा होगी तो आपके सत्संग का प्रसारण हो जाएगा। और वो संगत भी जिनका मैंने सत्संग सुना वो 23 में जुड़ी थी और 25 में वो कह रही थी कि मैं अपने 23 से 25 तक का जो सफ़र है तो मैंने ये सोचा है कि क्योंकि मैंने अभी तक अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया है तो वो जो है मैं छोटे छोटे सत्संग जो है अब जो है शेयर करूँगी। तो मुझे लगा ये गुरुजी का आदेश है और मैं भी इसी तरह से अपने छोटे-छोटे सत्संग जो है 23 से 25 तक के छोटे-छोटे सत्संग शेयर करूँगी। और इसमें सबसे पहला जो मेरा सत्संग है वो मेरी बिटिया के लिए है, जो मैंने बताया कि उसको एक मेडिकल इश्यू था और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और गुरुजी ने मुझे यही आदेश दिया कि डॉक्टर अपना काम करेंगे। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी अ, उसमें वो उसको मैं अपने जो है भाभी के थ्रू जुड़ी थी, लेकिन जो है उनका ट्रीटमेंट शायद गुरुजी नहीं चाहते थे, तो मेरी कुछ ऐसा हुआ कि जो है उनके पास मेरा जाना छूट गया और फिर जो है मैंने दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट शुरू किया और आज तक मेरी बिटिया का वहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको बहुत फ़ायदा भी है और मुझे विश्वास है कि जो है अब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब मुझे गुरुजी के मैसेज समझ आने लगे हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि मैं जो है उनके आदेशों को समझ पाती हूँ। तो मुझे कई बार गुरुजी जो हम सोचते हैं कि काम हमारा हो गया, तो गुरुजी उसमें फिर किसी न किसी सत्संग में हमें वो सुनवाते हैं कि बेटा देख ये काम हुआ है, तो आपको उसका शुक्राना ज़रूर करना है। वैसे तो मैं हमेशा ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती रहती हूँ, पर शुक्राना असलियत में किस तरह से करना है, ये अब मुझे पता चला है। क्योंकि गुरुजी का शुक्राना वही शुक्राना है कि जब हम शुक्राना करें तो और संगत को भी गुरुजी की जो है ब्लेसिंग्स का पता चले और उन संगत का भी विश्वास हो और उनका भी कल्याण हो। तो एक छोटा-सा सत्संग मैं शेयर करूँगी और उसके बाद जो है मैं अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए अपना सत्संग समाप्त करूँगी। कि एक बार मेरी बिटिया के बैक में इतना पेन हुआ कि वो बड़ी बिटिया है मेरी और वो बेड पे मतलब इतना पेन हुआ कि वो पलट जो है करवट भी नहीं बदल पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये क्या हुआ है मेरी बच्ची को, आप मदद कीजिए। और मेरे हस्बैंड उसी वक्त उन्होंने ऑनलाइन जो है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और वैसे तो कहीं भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं इतनी भीड़ होती है, लेकिन उस समय क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो ना तो मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल जाते वक्त कोई क्या कहते ट्रैफिक मिला, वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट दे दिया और वो उसकी मेडिसिन लेके भी आ गए। और गुरुजी ने एक जो डॉक्टर विदेश में रहते हैं और जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनसे भी संपर्क कराया और उन्होंने भी उसको बिटिया को कुछ एक्सरसाइज बताई और मेरी बिटिया 2-3 दिन में ही बहुत ठीक हो गई। और तब से और अब तक गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उसको वो समस्या कभी भी नहीं आई। तो इसी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ मैं अपना सत्संग अभी के लिए समाप्त करती हूँ। मैं अगला जो सत्संग है आपके चैनल पर फिर भेजूँगी और मुझे प्राची आंटी बहुत
उम्मीद है कि आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। आज सोमवार 19 जनवरी को मैं आपके चैनल पे ये सत्संग भेज रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा सत्संग शेयर होगा और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे सत्संग के थ्रू कोई ना कोई संगत ज़रूर ब्लेस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं आज शुक्राना करूंगी गुरुजी का मेरी हेल्थ के लिए। पहला शुक्राना, गुरुजी ने कहा है कि तू शुक्राना करती नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहूंगी गुरुजी से, मैं शुक्राना करूंगी। गुरुजी ने 15 दिन का मुझे बोला है कि 15 दिन शुक्राना कर, और मैं, गुरुजी आपकी कृपा रही तो ज़रूर कर पाऊँगी। आपकी ब्लेसिंग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी शुक्राना है आपका, बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्राना है। इसके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। मैं सबको बताऊँगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब अंदर के कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे मुझे। गुरुजी की कृपा से वो मुझे, जब हम लोग, मैंने पहले भी शेयर किया था, टेस्ट वगैरह करने गई तो मेरी टेस्ट थोड़ी पहले से बेटर आई, तो ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ने और बोला कि और 2-3 महीने बाद फिर आप आओ, अगर नहीं कुछ हुआ, आपके टेस्ट अगर और नॉर्मल नहीं हुए तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे, और उस वक़्त ऐसा नहीं कि मैं, कि गुरु जब ऑपरेशन से बचने के लिए मैं सच में बहुत हॉस्पिटल से बहुत डरती हूँ। मुझे नहीं नहीं मतलब मैं, तकलीफ़ होती है, अंदर तक पूरा सहम जाती हूँ हॉस्पिटल के नाम से। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे घर में ही ठीक कर दो प्लीज़। मतलब मेरे तो अरदास तो बात की बात है, गुरुजी ने, मतलब उनको तो वो पहले ही समझ जाते हैं कि इसको नहीं दब जाना है जो भी। फिर ऐसे ही हुआ, गुरुजी की कृपा से मैं घर पे ही फिर रेस्ट करके अपने आप अपना हेल्थ केयर किया, ठीक हुई। गुरुजी ने मुझे बहुत ध्यान रखा, हर एक चीज़ में एडवाइस करते थे, मोबाइल कम देख, अपना दवाई टाइम से ले, अपना ध्यान रख, आराम कर, लेट जा। ऐसे ऐसे कई-कई बातें गुरुजी के मैसेज के थ्रू आ जाया करती थी। जब मैं थोड़ी केयरलेस होती तो गुरुजी फिर कुछ सजेशन दे देते, फिर कुछ एडवाइस कर देते, ये वाला पानी पी, दूसरा पानी पी। तो कहे ना, गुरुजी ने मुझे हर जगह गाइड करते गए। और गुरुजी की कृपा से जब 3 महीने, ढाई 3 महीने के टाइम पे जब मैं वापस डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर भी देख के हैरान हो गया, क्योंकि भले वो मेरी तकलीफ पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन अंदर की मेरी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी। गुरुजी ने कहा था कि तेरी सब रिपोर्ट्स पलटी हो जाएगी, वो सब सेम आएगी नहीं, तो तू टेंशन ले मत, मैं सब ठीक करूँगा। तेरे को सब मैंने ठीक कर देना है, तेरी दवाइयाँ धीरे-धीरे बंद कर देनी है। तो मैं शुकराना करूँगी गुरुजी का कि पहली बार भी डॉक्टर ने कहा कि पहले से फ़र्क है। जब सेकंड टाइम हम गए तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा ठीक है। अब अभी आगे डॉक्टर ने फिर 3 महीने बाद बुलाया है। वो भी ढाई 3 महीने बाद फिर बुलाया है। तो मुझे पता है कि मैं ठीक ही हो रही हूँ, और गुरुजी की कृपा से बस सही हो ही रही हूँ बस। शुकराना करूँगी गुरुजी का। ऐसे मैंने, गुरुजी ने और भी बातें बताई कि कोशिश करके घर का खाना खाया करो। क्योंकि घर का खाना खाना एक तरह से हेल्थ, आजकल का जो माहौल में बाहर का जो खाना खा-खा के हम बीमार पड़ते हैं, वो वजह हम समझ नहीं पाते। हमने सोचते हैं हमने बाहर का तो यही तो खाया, सिर्फ़ थोड़ा ही तो खाया। पर ये छोटा थोड़ा-थोड़ा करके हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। शायद किसी के लिए मैसेज हो जो थोड़ा केयरलेस हो अपने डाइट को लेके, ये अगर वो समझ सकता हो उसके लिए है, तो शायद समझिए कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि घर का खाना खाने में बरकत भी है और हेल्थ का भी ध्यान रहेगा। तो मैं शुकराना करूँगी गुरुजी को दिल से, अनंतम 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 शुकराना मेरे गुरुपा जी महाराज। ये तो मैंने एक एक शुकराना, एक अभी मुझे 15 दिन करना है, तो मैं एक-एक पॉइंट बता रही हूँ, पर दिन में बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं, छोटी-मोटी, बड़ी बहुत बातें होती हैं जो मुझसे दिल से शुकराना निकलता रहता है। और भी बातें शेयर करूँगी अगली बार। शुकराना गुरुजी, हर वक़्त, हर पल शुकराना, कोटि-कोटि शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये मेरा सेकंड शुकराना है गुरु जी का।
ये बात ऐसे है कि हम कभी-कभी हमें पैसे की कितनी ज़रूरत होती है और हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। पर पर कहीं न कहीं गुरुजी को तो पता ही है ना सारा। गुरुजी का एक मैसेज हमेशा आ जाता है कि तू पैसे की चिंता मत करया कर, मैं है ना, मैं देख लाँगा। तू बिंदास खर्चा कितना कर, जो तू करना है करेगा, कुछ नहीं होएगा। मैं सब देख रहा हूँ, मैं तेरी गल सब समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ऐसे गुरुजी का मैसेज आता है, तो ये छोटी बातें नहीं है, ये गुरुजी का इशारा होता है कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो एक बार ऐसे ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी मुझे, तो कहीं से आना था, लेकिन वो आने का जो समय था, वो भी था कि कहीं कोई आ जाए टाइम से तो मैं आगे की दूसरी पेमेंट कर पाऊँ। तो ऐसा हुआ कि मतलब बैलेंस करने के रास्ता देखो कैसे निकला। जब हम लाइट का बिल भरने गए, तो लाइट का बिल भरने के टाइम पे उन्होंने पहले वाला बिल ही उसमें नहीं आ रहा था। हमें लगा था वो ऐड करके कुछ अराउंड 4000 कुछ था, तो वो बिल हमें लगा कि 4000 भरना पड़ेगा, लेकिन जब वहाँ गए तो कुछ क्योंकि पीछे का बिल ऐड करके था वो अमाउंट 4000 के करीब। तो जब हम गए तो फिर हमें वो छोटे अमाउंट में ही हमारा बोला कि पीछे का दिख नहीं रहा है, आपको खाली अभी फिर 1500 इसी महीने का बिल भरना है। तो फिर हमने 1500 के करीब, एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं मुझे पता, तो अराउंड उसके करीब ही हमने भरा। तो यहाँ भी थोड़ी बच गए पैसे, और वो जहाँ जहाँ से हमें थोड़ा अमाउंट आना था, एडवांस कहीं से आना था हमारे काम के लिए, वो भी ये पैसा आ गया। तो हमारी इस तरह हमारी रोलिंग चली। तो कहने का मतलब है कि वो लाइट बिल में बैलेंस जो जो गुरुजी ने बताया करवा दिया, या एडवांस अमाउंट टाइम से आ गया। ये ये तो गुरुजी के इशारे ही होते हैं ना, गुरुजी करवाते हैं ना, और कौन कर सकता है? कहाँ से हमारा दिमाग चलेगा कि उसको पैसे टाइम से आ जाएँ या लाइट का बिल माइनस हो जाए। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी आपका। हर पल हमारी गुरुजी बात सुनते हैं। मैं जो भी बात करके निकलती हूँ घर से, गुरुजी कहते हैं, तो यार बोले, "तू चुगली करनी ना, मैं वो भी सुनता हूँ।" जब हम कभी-कभी अपने घर में फैमिली में किसी के बारे में किसी से बात करते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं, "मैं वो भी सुनता हूँ।" तो इसके लिए गुरुजी कहते हैं चुगली नहीं करनी चाहिए। तो शायद ये भी किसी के लिए एक मैसेज हो कि चुगली ना करो, चुगली को अवॉइड करो। सबकी पॉज़िटिव रहो, दूसरों को भी पॉज़िटिव नज़र से देखो। शुक्राना गुरुजी, ये मेरा सेकंड शुक्राना है। शुक्राने मैंने जैसे पहले भी कहा बहुत हैं, पर ये एक बड़ा सेकंड शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मैसेज है उन सभी भक्तों के लिए जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ, अपना विश्वास बनाए रखें। गुरुजी बहुत चमत्कार करते हैं, और वो जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। शुक्राना गुरुजी, आप हर तकलीफ से बचाने के लिए, हर समय हमारा अंग-संग रहने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपके प्यार के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, आपने जो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 कोटि-कोटि शुक्राना। दिल से को शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।